हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चांदपुरा, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। जी प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो करेंगे, क्लास 10th का हमारे पास चैप्टर 9th करेंगे। ठीक है, इसके हम पहले 3 एग्जाम्पल्स और पहले 6 क्वेश्चन हम अपने पिछले 2 भाग के अंदर कर चुके हैं। आज हम उदाहरण नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या दे रहा है, देख आप बुक के अकॉर्ड बुक में देखेंगे। एनसीईआरटी की हमारी जो बुक है हिंदी मीडियम की, कहता है भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन। ठीक है, आपके पास एक 10 मीटर ऊंचा भवन है भूमि से, ये ज़मीन होगी मान लीजिए। ठीक, 10 मीटर की ऊंचाई पर है ये भवन, हमारे पास 10 मीटर की ऊंचा भवन दिया गया है। शिखर का उन्नयन कोण, मतलब उन्नयन कोण मतलब नीचे से देख रहे हैं। ठीक है, ये कितना दिया गया उन्नयन कोण हमें, 30 डिग्री का। और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है, मीन्स यहाँ पर एक झंडा लगा हुआ है, ध्वज लगा हुआ है। आपको किसी भी चीज़ की आकृति बनाने की कभी जरूरत नहीं है, हमेशा उसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही लेकर चलें। ठीक है, यहाँ पर अलग से शो करने के लिए ध्वज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पर इसके डिज़ाइन बनाएं कि ये ध्वज हो गया। ठीक है, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहें तो कर सकते हैं, वो आपके लिए चॉइस पर डिपेंड करता है। और ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण मीन्स यहाँ से ही इस बिंदु से ध्वज के शिखर इस बिंदु का उन्नयन कोण मतलब ये वाला। ठीक है, उन्नयन कोण ये जमीन के साथ रहेगा, क्योंकि दृष्टि रेख की क्षैतिज रेखा तो ये बनती है ना हमारी, तो डैट मीन्स ये वाला कोण आपको कितने का दिया गया, 45 डिग्री का। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु पी से, मीन्स जो इन्होंने बिंदु पी दिया था, हमें इसका नाम हमें क्लियर था, इनको हम अपनी तरफ से नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, आपको बिंदु पी से भवन की दूरी, ठीक है, और ध्वज दंड की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, माना हमारे पास जो ध्वज दंड दिया गया है की लंबाई आप h मान लें। ठीक है, h मीटर। भवन की ऊंचाई आपको ए बी कितनी दी गई है, 10 मीटर। कोण ये छोटा में बी पी ए 30 डिग्री का दिया गया है, और कोण सी पी ए वो हमें 45 डिग्री का दिया गया। ठीक है, अभी तक हमने जो 3 उदाहरण किए, या क्वेश्चन 6 में पहले 5 क्वेश्चन थे, वो एक सिंगल समकोण त्रिभुज पर आधारित क्वेश्चन थे हमारे। अब इसमें जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास इन उदाहरणों में 4 के बाद या 6ठे क्वेश्चन से आपके पास 2 समकोण त्रिभुजों वाले। ठीक है, और इसमें मेरा बेसिक कंसेप्ट यही रहता है कि दोनों में जो कॉमन भुजा है, सबसे पहले आप उसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपके पास एक त्रिभुज समकोण बन रही है पी ए बी, एक बन रही है पी ए सी। दोनों के अंदर कॉमन भुजा कौन सी आ गई हमारी, ये पी ए पी होगी। अब दोनों त्रिभुजों में से देखें, किसी भी भुजा से ये ज्ञात हो सकती है, किसी भी त्रिभुज से। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास आपकी जो छोटी त्रिभुज है पी ए बी, क्योंकि आपके पास इसकी ये ऊंचाई है, आप आधार ज्ञात कर सकते हैं, मीन लंब आपके पास है, आधार ज्ञात हो सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी त्रिभुज को लेंगे। दोनों त्रिभुजों में से जिसमें से भी हमारी कॉमन भुजा निकल सकती हो, आप हमेशा सबसे पहला नियम यही है, उसी त्रिभुज को लेंगे और उस कॉमन भुजा को ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर नहीं निकल सकती हो दोनों में से, फिर हम कॉमन भुजा को ही ज्ञात करते हैं दोनों में से, और दोनों की तुलना कर देते हैं आपस में। वो आगे क्वेश्चन आएंगे, आपको क्लियर होता चला जाएगा। त्रिभुज पी ए बी में, ठीक है, आपको क्या ज्ञात करना है, पी ए ज्ञात करना है, ए बी आपको दिया हुआ है। ठीक है, पी ए ज्ञात करना है, ए बी आपको दिया हुआ है। और तो इस कोण के लिए, 30 के कोण के लिए पी ए क्या चीज़ है, आपका आधार, और ये क्या चीज़ है, लंब। ठीक है, तो आधार बटा में लंब क्या होता है हमारा, कोट 30 डिग्री। तो यहाँ से पी ए और ए बी का मान कितना है हमारे पास, 10, कोट 30 का मान कितना आ गया, वर्गमूल 3। तो यहाँ से हमारे पास हम देखें कि क्या बन जाएगा हमारा, अगर पी ए का जो मान है वो कितना हो गया, 10 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, इन्होंने हमें वर्गमूल 3 का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। अगर ना भी दिया हो तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर दिया हुआ है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें। ठीक है,
बिंदु P से भवन की दूरी PA बराबर में 10 वर्गमूल 3 मीटर। क्योंकि आपको यहाँ वर्गमूल 3 का मान दिया हुआ है तो इसलिए हम वर्गमूल 3 का मान भर देंगे। वो कितना दिया हुआ है आपको, ठीक है, 1.732 हमने 10 से गुना कर दिया, 17.32 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास बिंदु P से इस भवन की दूरी आ गई। अगर आपको ना दिया गया होता तो आपको वही बात चॉइस आपकी पर डिपेंड करता था। अब हमें क्या करना है, इस BC इस ध्वज की दंड की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बड़ी समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज हमारे पास कौन सी त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज PAC में, PAC समकोण त्रिभुज के अंदर, इसके अंदर आपको क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। क्योंकि ये भुजा नहीं है आपके पास ना, AC ज्ञात करेंगे, PA को आप दिया हुआ मानेंगे। तो लंब ज्ञात करेंगे, आधार आपके पास दिया हुआ, तो ये हो गया tan कितना 45 डिग्री। AC कितना आपके पास बनेगा, AB प्लस BC का जोड़, आपने इसको H माना है तो ये कितना हो गया AC 10 प्लस H, और PA कितना आपके पास 17 वर्गमूल 3। ठीक है, या आप इसको 17 नहीं 10 वर्गमूल 3 है आपके पास, 17.32 तो आपके पास वैसे मान निकालने पर आया था। ठीक है, तो इसको 10 वर्गमूल 3 करेंगे और tan 45 का मान 1, तो 10 प्लस H बराबर में 10 वर्गमूल 3 1 से गुना करके, या इसको आप 17.32 मीटर कर लें क्योंकि मान दे रखा है इन्होंने। तो H आपके पास कितना हो गया, 17.32 माइनस 10, 17 में से 10 गए 7.32 मीटर। क्योंकि इसमें 10 में दशमलव नहीं है, ठीक है, तो इसलिए आप इसको सीधा 17 में से ही घटा दिया, दशमलव के अक्षर वैसे के वैसे रह गए हमारे पास। H क्या है हमारे पास, ध्वज दंड की लंबाई। ठीक है, तो आप लास्ट में लिख देंगे ध्वज दंड की लंबाई कितनी होगी, ध्वज दंड की लंबाई 7.32 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये कौन सा था हमारा, उदाहरण नंबर 4। इसके बाद देखिए आप उदाहरण नंबर 5, उसमें क्या कह रहा है आपको। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ें किताब से। कहना एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और DB छाया की लंबाई है। ठीक है, हमारे पास इन्होंने दिया हुआ है। तब हमारे पास जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें कि कितनी होगी। अब हमें जो ऐसा क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम इसको। एक मीनार कही है इन्होंने, ठीक है, हम एक मीनार मान लेते हैं हमारे पास AB। इन्होंने क्या कहा, इसका सूर्य से उनताश कोण आपके पास, ठीक है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण की बात कर रहे हैं, मीन्स आपके पास ये कोण और 40 मीटर, ठीक है, आपकी जो छाया है अधिक लंबी हो जाती है। मान लीजिए पहले आपकी मीनार की छाया की लंबाई BC तक बन रही थी, फिर आपकी ये B से 40 मीटर और बढ़ गई, BD तक चली गई। ठीक है, अब आपके पास क्योंकि DB छाया की लंबाई तब हो जाती है हमारे पास जब ये 30 डिग्री का कोण हो और ये हमारे पास 60 डिग्री का कोण हो। वैसे भी हमेशा ख्याल रखें, ठीक है, यहाँ तो इन्होंने स्पेशल हर चीज़ को मेंशन कर दिया कि BD आपकी छाया की लंबाई है जब उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री का है। लेकिन हमेशा ये बात का ख्याल रखें कि जब जो अंदर की तरफ का कोण होता है वो हमेशा बड़ा कोण होता है, जो बाहर की तरफ का उन्नयन कोण होता है वो आपका छोटा कोण होता है। ठीक है, जितना आप बिल्डिंग के नज़दीक चले जाते जाएंगे, मान लीजिए यहाँ से आप बिल्डिंग के जितना नज़दीक जाएंगे, ये पॉइंट लें ये पॉइंट लें, आपका कोण बढ़ता चला जाएगा। यहाँ से 60 से हम आगे जाएंगे तो आपका कोण 60 से 70 80, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा हमारे पास। अब हमें यहाँ से देखिए आपको दो समकोण त्रिभुज बन रही हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC, इसके अंदर ना लंब है हमारे पास ना आधार है। दूसरी समकोण त्रिभुज बन रही है ABD, ना इसके अंदर हमारे पास लंब है ना पूरी तरह आधार है, आधार है लेकिन आधा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, मैंने आपको जैसे मैं पिछले उदाहरण में बता रहा था, ठीक है, पिछले उदाहरण में क्या था, आपको दोनों त्रिभुजों में से एक त्रिभुज के अंदर एक भुजा लंब या आधार के रूप में थी जिससे हम दूसरी भुजा को निकाल पाए, और दूसरी भुजा की हेल्प से हमने जब दूसरी त्रिभुज ली तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, आपकी जो कॉमन भुजा है ABC या ABD, AB भुजा कॉमन है, हम दोनों ही त्रिभुजों से AB को ज्ञात करेंगे।
ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर में h मीटर, ठीक है। आपके पास छाया बी सी बराबर में x मीटर, छाया बी डी बराबर में बी सी प्लस सी डी मीन्स x प्लस 40 मीटर, ठीक है। ये होगी कोण ए सी बी 60 डिग्री, कोण ए डी बी 30 डिग्री। आप इनका वर्णन कर दें ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। अब आपकी, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही त्रिभुजों में से कोई भी भुजा ना आपकी को आधार है ना आपके पास लंब है पूरी तरह से, आप दोनों ही त्रिभुजों में से जो मर्जी त्रिभुज को पहले लिख सकते हैं, दूसरी त्रिभुज को बाद में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन निकालेंगे दोनों में किसको, इस कॉमन भुजा को, ठीक है, जो दोनों ही त्रिभुजों में कॉमन भुजा होगी, हमेशा उसको ज्ञात करेंगे। त्रिभुज इसमें आप मेंशन कर दें सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज आपके पास, ठीक है। समकोण शब्द का प्रयोग कर लिया करें, वैसे आप नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेंशन कर दें तो बड़ी अच्छी बात है आपकी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि बहुत से टीचर इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि लिखा होना चाहिए, जबकि यहाँ क्लियर होता है कि हमारे सिलेबस में जो त्रिभुजों पर हम त्रिकोणमिति को सॉल्व करते हैं वो सिर्फ समकोण त्रिभुज पर सॉल्व करते हैं, हमारे सिलेबस में और त्रिभुजों पर है ही नहीं, इसलिए हम नहीं लिखते। 10th स्टैंडर्ड तक चल जाता है, 10th स्टैंडर्ड के बाद आपको लिखना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो उसी कारण हम यहाँ पर अगर आदत डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती हमारे पास। समकोण त्रिभुज ए बी सी में मैंने आपको जैसे पहले कहा, जो कॉमन भुजा ए बी उसको ज्ञात करेंगे, आधार आपका दिया हुआ, ठीक है। कर्ण आपके पास, क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं होंगी सभी क्वेश्चनों में मोस्टली, इसको हम यूज़ नहीं करते। ये आपके पास लंब ज्ञात कर रहे हैं आप, आधार आपके पास दिया हुआ है, लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। ए बी का मान कितना है, h, और बी सी का मान कितना है, x, h बटा x, टेंजेंट 60 का मान कितना है, वर्गमूल 3, तो h कितना आ गया यहाँ से, x वर्गमूल 3, x को हमने परलित ले गुना कर दिया, समीकरण 1 आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये हमारे पास उदाहरण नंबर हम 5 कर रहे हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी डी में वही ए बी ज्ञात करेंगे हम, बी डी हमें दिया हुआ मानेंगे, तो लंब बटा में आधार, डेट मीन्स हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि हम इसको ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास टेंजेंट 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब टेंजेंट 30 डिग्री हमारे पास आने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखें, ए बी आपको ज्ञात करना है, वो एच है आपके पास, बी डी कितने है, एक्स प्लस 40 है, और टेंजेंट 30 का मान कितना है, 1 वर्गमूल 3, तो यहाँ से एच कितना हो गया, एक्स प्लस 40 पर लिटर ऊपर जाके गुना हो गया 1 से, बटा में वर्गमूल 3, समीकरण 2, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपकी समीकरण 2 बनेंगी, आप उन दोनों समीकरणों की आपस में तुलना करेंगे, ठीक है, 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो क्या हुआ, x वर्गमूल 3 को आपने x प्लस 40 बटा वर्गमूल 3 के बराबर रखा, ये बटा वर्गमूल 3 में जाकर गुना हो जाएगा, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुना किया, 3 को x से गुना किया, सॉरी वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से किया, वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा 3x बराबर में x प्लस 40, फिर 3x, x इधर आ गया माइनस का 40, 2x बराबर में 40, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, तो x यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, अगर हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, x क्या बनेगा हमारे पास, 40 बटा 2 कितना आ गया, 20 मीटर, x आ गया आपके पास, ठीक है। मीन्स आपकी पहली छाया की लंबाई कह लें एक प्रकार से, लेकिन हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, हमें तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई मतलब h, वो कितनी है आपकी, x वर्गमूल 3, तो यहाँ से h कितना हो जाएगा, x आपका 20 है, तो 20 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है। ये आपके पास आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ आपको इन्होंने वर्गमूल 3 का मान नहीं दिया हुआ स्पेशल, तो आपकी चॉइस, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, 1.732 भरकर उसको 20 से गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आपके पास ये आंसर चाहिए आपका, ठीक है। जैसे इन्होंने नहीं निकाला हुआ एग्जाम्पल में आपके, तो आप मेंशन करना चाहें तो 0
ठीक है। 20 से गुना करके 0 बन जाना इसने, 2 से गुना करके 4, 6, 4, 3, ये आपके पास आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, 34 दशमलव हम कहें एक प्रकार से 34.64, ठीक है, 3464 मीटर अगर आप करना चाहें। नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक आंसर क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। क्लियर। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है आपको, कहना एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, एक बहुमंजिला भवन है, ठीक है, आप उसके शिखर से जब देखते हैं, दैट मीन्स अवनमन कोण की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक बहुमंजिला भवन है, उस भवन को मैं मान जो भी मन नाम दे लेंगे बाद में, एक बार देखते हैं। भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मीन्स एक सामने की तरफ आपके पास 8 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, शिखर और तल के अवनमन कोण, यहाँ से देख रहे हैं तो ये क्षैतिज रेखा होगी, इसके शिखर का अवनमन कोण और तल का अवनमन कोण, ऑब्वियसली ये कोण बड़ा होगा हमारे पास, कितना दिया हुआ 30 और 45, तो ये 30 का और ये आपका 45 का, तो ये क्षैतिज रेखा इस क्षैतिज रेखा के समानांतर होगी, तो एकांतर कोण होने के कारण बराबर होगी। ये 45 का, तो ये कितने का हो जाएगा 45 का। ठीक है, मैं आपको ये समझा भी चुका हूँ पहले अपने पहले भाग के अंदर जब सारा कंसेप्ट समझाया था। अब यहाँ पर मुझे एक क्षैतिज रेखा, काल्पनिक क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दोनों क्षैतिज रेखा समानांतर, तो एकांतर कोण के कारण ये 30, तो ये कितने का हो जाएगा 30 का हो गया। ठीक है, क्योंकि बाहर की तरफ को तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ तो मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज बनेगी नहीं, अंदर की तरफ लाकर हमारे पास एक समकोण त्रिभुजों के रूप बन गए आपके। इनको नाम दे दें अगर A, B, C, D और E। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, और ये 8 मीटर है, तो ये भी आपके पास जो BC सामने है वो भी 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, कहना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी, मतलब एक तो CD ज्ञात करनी है आपको, और ये बहुमंजिला भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम क्या करते हैं, इस पूरी भवन की ऊंचाई को h मान लेते हैं। ठीक है, पूरी को h मान लिया, नीचे 8 है, तो ये कितनी हो जाएगी h माइनस 8। ठीक है, हमारे पास ये बन जाएगा 8। और दोनों भवनों के बीच की दूरी को मैं x मान लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास CDX है, तो ये मेरा जो BE है वो भी क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों बिंदुओं के बीच 2 भवन दिए गए हैं आपको, दोनों भवनों के बीच की जो दूरी लेकर चलनी है हमने वो x ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पर हमारे पास भवन की ऊंचाई, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि दोनों ही शब्दों के लिए भवन यूज़ किया गया है, तो हम दोनों, एक को बहुमंजिल भवन कह लेंगे, एक को सिंपल भवन कह लेते हैं। ठीक है, हमारे पास बहुमंजिल माना बहुमंजिल भवन की ऊंचाई AC बराबर में h मीटर। ठीक है, हमने ये मान ली। उसके बाद भवन, मतलब दूसरे भवन की ऊंचाई होगी आपकी DE या बराबर BC कह लें 8 मीटर। ठीक है, हमारे पास DE BC के बराबर है, पहले आप DE लिख लें, BC को चाहे बाद में लिख दें। DE 8 मीटर और ये बराबर है आपके पास BC के। ठीक है, तो इस हिसाब से AB कितना बन जाएगा आपका AC माइनस BC मीन्स H माइनस 8 मीटर। इस सारी चीज़ों की कैलकुलेशन आप यहाँ पर नीचे पहले सॉल्व करें। ये सारी डिटेल लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस को समझने के लिए आप, ताकि कभी दिक्कत ना आपको रहे। ठीक है, और एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको भी क्लियर हो कंसेप्ट कि किस प्रकार से आपने क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व किया है। ठीक है, तो AB बराबर में हमारे पास AC माइनस BC मतलब H माइनस 8 मीटर हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये हमारे पास आप CD कह लें या BE कह लें, वो हमने क्या मान ली x मीटर माना। और फिर कोण की बात करें हम अंदर की तरफ के कोण की ही बात कर देते हैं, इसको बाहरी रूप से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि आपके पास बाहरी रूप से लिखना चाहिए, अगर आप लिखना भी चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। कोण हमारे पास PAE बराबर में AEB। वैसे आप सीधा अंदर वाले कोण का वर्णन कर सकते हैं, बाहर का कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन चाहते हैं अगर आप करना तो लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा PAD, ये कोण आपके पास बराबर है
ADC के, वो कितना आपका 45 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास देखेंगे हम क्या चीज़ है, क्या बनेगा हमारे पास इस क्वेश्चन में। आप अगर आप देखते हैं, नियम आते हैं, दो समकोण त्रिभुजें बन रही हैं हमारी। उन दोनों समकोण त्रिभुजों को आपने देखा, एक समकोण त्रिभुज बन रही है आपकी ABE, आपके पास ना लंब है पूरी तरह, ना आधार है। दूसरी समकोण त्रिभुज है ACD, आपके पास ना लंब है, वो H है आपका, आधार आपका X है। तो दोनों में ये आधार X कॉमन है हमारे पास। ठीक है, देखने में सेम भुजा तो नहीं है, लेकिन माप के अंदर X और X होने के कारण दोनों बराबर आ गई। तो वही सेम आपके पास उदाहरण नंबर 5 की तरह हम उदाहरण नंबर 6 के अंदर करेंगे। ठीक है, आपकी जो कॉमन भुजा हम उसको ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABE में आप BE ज्ञात करेंगे और AB दिया हुआ मानेंगे। ठीक है, किरणें तो आपने लेनी नहीं होती, काल्पनिक रेखाएं होती हैं क्योंकि ये। ठीक है, आधार आप पता कर रहे हैं, लंब आपको दिया हुआ है, तो आधार बटा में लंब कितना हो जाएगा, कोण 30 डिग्री। ठीक है, आगे आप लिखते हैं BE कितना है, X है, और ये कितना है, H-8 है। कोण 30 का मान वर्गमूल 3 है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से X कितना हो जाएगा आपके पास, H-8 दूसरी तरफ की गुना का हो गया, गुना में वर्गमूल 3 पहली समीकरण आपकी। ठीक है, ये बन जाती है। फिर आप क्या करते हैं, दूसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं ACD में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, वही CD ज्ञात करेंगे आप, AC दिया हुआ मानेंगे। तो आपको आधार ज्ञात करना है, लंब आपके लिए दिया हुआ है। ठीक है, tan 45 डिग्री, नहीं सॉरी, आधार बटा लंब है तो tan नहीं कॉट बनेगा, कोण 45 डिग्री। जिनको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फर्स्टली तो आप पहले 8वें चैप्टर में सारा कुछ क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं पूरी तरह से। फिर भी आपको अगर कोई क्लियर डाउट में दिक्कत है, ठीक है, किसी प्रकार का डाउट है, कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो आप पहले पार्ट्स के अंदर भी देख सकते हो, उसमें मैंने सारी चीज़ों को दोबारा समझाया हुआ है आपको। CD आपके पास कितना है, X है आपका, और AC आपके पास कितना है, पूरा आपका H। कोण 45 का मान 1, तो X बराबर H को आपने पहले तरह गुना कर दिया 1, ये आपकी दूसरी समीकरण बन गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें मेनली क्या ज्ञात करना है, भवन की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है। ठीक है, और फिर दोनों भवनों के बीच की दूरी मतलब X ज्ञात करना है, क्योंकि X यहाँ से आपके पास H के बराबर आ गया, H निकल गया तो समझो आपका X भी निकल गया। अब 1 व 2 से आप क्या करेंगे, H-8 बराबर में वर्गमूल 3। आप यहाँ क्या करें, चाहे इस वर्गमूल 3 को अंदर गुना भी कर लें, उसी का आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे H वर्गमूल 3 माइनस 8 वर्गमूल 3। ठीक है, तो यहाँ लिख लें H वर्गमूल 3 माइनस 8 वर्गमूल 3 बराबर में H को आप इस तरफ ले आएँ, और 8 वर्गमूल 3 उस तरह के माइनस का हो गया, वो प्लस का था इधर आके माइनस। H कॉमन निकाला तो वर्गमूल 3 माइनस 1 बराबर में 8 वर्गमूल 3। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से H कितना आ जाएगा आपके पास, 8 वर्गमूल 3 बटा में वर्गमूल 3 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा आपके पास। दोबारा देखिए, 8 वर्गमूल 3 बटा में वर्गमूल 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से आपकी आगे करना मीन्स आप हर का परिमेयकरण करके इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी चीज़ को ऊंचाई लिखना चाहते हैं, ठीक है, भवन की, तो वो भी लिख सकते हैं, वो आपका गलत नहीं है। ठीक है ना, आप सोचें कि कहीं आपकी मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, ठीक है, आपका आंसर मैच नहीं कर रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका यहाँ इस प्रकार से करेंगे तब भी वो ठीक है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, अगर हर का परिमेय करना चाहें तो आगे कर सकते हैं। किसी प्रकार से मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको कंसेप्ट। यहाँ से आप आगे हर का परिमेयकरण करते हैं, H बराबर यहाँ नहीं लेते हैं, 8 वर्गमूल 3 माइनस 1, तो ऊपर नीचे आपने हर का परिमेयकरण कर दिया, ऊपर 8। ठीक है, आपके पास क्या चीज़ है, वर्गमूल 3 ऊपर है हमारे पास। ठीक है, हो जाएगा। इसमें देख लें कि
सेप्ट के अंदर कहीं बस मिस्टेक ना रहे आपकी, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद लास्ट में आंसर मैच करने में फिर बड़ी मुश्किलें आती हैं आपको। यहाँ वर्गमूल 3 को अंदर गुना कर दें तो 3 प्लस वर्गमूल 3 बन गया, और नीचे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होगा, √3 की स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर। ठीक है, आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी आगे, आप देखेंगे। यहाँ से हम सारा रफ कर लेते हैं। 8 3 प्लस वर्गमूल 3 बटा में 3, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 माइनस 1, तो 8 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 माइनस 1 2, 2 से कट गया हमारे पास 4, तो 4 3 प्लस वर्गमूल 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद आप क्या कर देंगे, जो चीज़ हमें आगे याद करने के लिए कही है, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, ठीक है, और हमारी दोनों भवनों के बीच की दूरी। तो ये h कितना होगा, 4 3 प्लस वर्गमूल 3 हो गया, क्योंकि x आपके पास h के बराबर है, तो उसका मान भी कितना आ जाएगा, 4 × 3 प्लस वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, बाकी मैं जैसे पहले आपको कह चुका हूँ, आप इस फॉर्म में भी आंसर लिखाते हैं, ये सारा काम नहीं भी करते हैं, तब भी आपके पास ये आपका आंसर ठीक है। ठीक है, ये आपने लास्ट में इनको मेंशन करके जरूर लिखना है। क्लियर। इसके साथ देखिए हमारे पास हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7, उसको हम किस ढंग से करेंगे, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 में आपको क्या कह रहा है, ये कहना, एक नदी के पुल के से सिस्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। एक नदी का पुल दिया गया, मान लीजिए हम ये नदी मान लेते हैं हमारे पास, उसके दो किनारों की बात की गई है, मान लेते हैं हम दो किनारे नदी के ए और बी हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर पुल बना हुआ है, तो बेसिकली पुल कहीं ना कहीं ऊंचाई पर होगा हमारे पास। ठीक है, और ये आपके पास मान लेते हैं यहाँ से कोई पुल हो सकता है आपके पास बना हुआ। ठीक है, ये हमने पुल मान लिया। अभी क्या करें, इस ऊंचाई से, इस बिंदु से, पुल के किसी बिंदु से आपके पास जो अवनमन कोण बने हुए हैं, ठीक है, ये अवनमन कोण कितने कितने डिग्री के दिए इन्होंने, 30 और 45 डिग्री के। स्पेशल किसी तरफ कोई मेंशन नहीं किया गया, आप जिस मर्जी तरफ चाहें 30 लिख सकते हैं, दूसरी तरफ आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एकांतर कोण होने के कारण अंदर की तरफ ये बराबर हो गए हमारे। ठीक है, पुल की किनारों से ऊंचाई, जो ये ऊंचाई है वो हमें कितनी दे दी, 3 मीटर दे दी। ठीक है, इनको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए पुल हो गया, पी हो गया हमारे पास, इसको आप बेस या डी कुछ भी नाम दे दें, पी दे दें, डी नाम दे दें, कुछ दे दें। अब हमें क्या करना है, नदी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, नदी की ऊंचाई, सॉरी चौड़ाई, नदी की ऊंचाई क्या होगी, नदी की चौड़ाई क्या होगी आपके पास, ठीक है, ए बी हो गया, वो क्या हो जाएगा, ए डी और बी डी, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इनका वर्णन करेंगे। ठीक है, नदी की चौड़ाई आपके पास ए बी, वो क्या होगा, ए डी प्लस डी बी के जोड़ के बराबर। ठीक है, उसके बाद आपके पास पुल की ऊंचाई पी डी, ठीक है, वो कितनी दी गई है, 3 मीटर। कोण हम देखें, पी ए डी 30 डिग्री का और पी बी डी 45 डिग्री का। ठीक है, तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुजें बन रही हैं, देखें, एक इस तरफ नमती होगी, एक इस तरफ होगी। दोनों के अंदर आपके पास इस समकोण त्रिभुज में देखिए लंब है, आधार ज्ञात कर सकते हैं, इस समकोण त्रिभुज में लंब है, आधार ज्ञात कर सकते हैं। तो आपकी ये सिंपल एक सिंगल त्रिभुजों की तरह बन गई। ठीक है, जिसके अंदर से दोनों ही त्रिभुजों के अंदर हमारे पास एक भुजा है, दूसरी भुजा बड़ी ही आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज पी डी ए में। ठीक है, आप क्या ज्ञात करेंगे, ए डी ज्ञात करेंगे, पी डी आपको दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स आधार आप ज्ञात करेंगे, लंब आपको दिया हुआ है। तो आधार बटा में लंब क्या होता है, कोण 30 डिग्री। ए डी कितने आपके पास, ठीक है, ये तो आपको ज्ञात करना है। पी डी कितने आपके पास, 3, और कोण 30 का मान वर्गमूल 3। ठीक है, तो हमारे पास ए डी कितना हो गया, यहाँ से 3 को आपने उधर गुना कर दिया, 3 वर्गमूल 3 मीटर। ठीक है, ऐसे ही फिर आप इसकी दूसरी समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज पी डी बी में। समकोण त्रिभुज पी डी बी में आपको डी बी ज्ञात करना है और पी डी आपके पास दिया हुआ है, मीन्स आधार ज्ञात करना है आपको और लंब आपको दिया हुआ है। तो आधार बटा में लंब क्या होता है आपका, कोट 45। डी बी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, और पी डी कितने आपके पास, 3,
कोण 45 का मान 1, तो यहाँ से डी भी कितना हो गया आपके पास 3 गुना 1 बराबर में 3 मीटर। ठीक है, तो नदी की चौड़ाई क्या बन जाएगी आपकी, नदी की चौड़ाई दोनों को आप जोड़ कर देंगे ए डी प्लस डी बी, 3 वर्गमूल 3 प्लस 3 मीटर, 3 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये आपके पास उदाहरण नंबर आपका 7 हो गया। ठीक है, अब एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके वो उदाहरण नंबर 4 और 7, 4 से लेकर 7 इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, उसी की तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास के अंदर हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, आप पहले इन उदाहरणों को चारों को समझ लेंगे अच्छे तरीके से। किसी कंसेप्ट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको अगर लगे, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर सकते हैं मुझे आप। ठीक है, तो मैं आपकी इस प्रॉब्लम को अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें। ठीक है, आपके दोस्त, आपके स्टूडेंट्स जो भी 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, और 9 चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ ज़रूर इन वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक विजय जाखल बंसल मैथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।